स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आज हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब भी हम कोई नया आइडिया या एप्लीकेशन शुरू करते हैं, तो सबसे पहला सवाल होता है कि इसको स्ट्रक्चर कैसे करें। और आज हम इसी ब्लूप्रिंट के जरिए समझेंगे कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का इंटरनल डिज़ाइन कैसा होता है, ट्रेड ऑफ कैसे होते हैं और इसका मैकेनिक्स कैसा होता है। तो सबसे पहले हम मोनोलिथिक को एक यूनिफाइड ब्लॉक की तरह इमेजिन करते हैं। इसका मतलब है कि सिस्टम के सारे पार्ट एक ही यूनिट में स्टोर होते हैं और एक ही यूनिट में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की तरह सेट होते हैं। तो कई लोग डायरेक्टली कोडिंग शुरू कर देते हैं, पर आर्किटेक्चर का मतलब है इंटरनल डिज़ाइन और इसके डिटेल्स को पहले डिसाइड करना। प्रोग्रामिंग शुरू होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से स्ट्रक्चर्ड होंगे और आपस में किस तरह से कनेक्टेड होंगे। तो जो हमारे वेब डेवलपमेंट के या वेब एप्लीकेशन के जो तीन फंडामेंटल पिलर्स होते हैं वो होते हैं फ्रंट एंड, जो कि एक विजिबल यूज़र इंटरफेस होता है। दूसरा होता है बैक एंड, जहाँ पे सर्वर और कोर बिजनेस लॉजिक रहता है। और तीसरा होता है डेटा स्टोरेज, जहाँ से इंफॉर्मेशन रहता है वो डेटाबेस मैनेज होता है। तो जो हमारे ये तीन मेन पिलर्स होते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के अंदर, वो तीन एक ही कोड बेस में स्टोर होते हैं। तो अब इस तरह से इसका कुछ पूरा डिज़ाइन होता है। एक सिंगल डायरेक्टरी या फिर एक सिंगल कोड बेस के अंदर सारे के सारे जो तीन वेब एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स होते हैं उनकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे कंबाइंड होती है। ये एक सिंगल यूनिफाइड कंटेनर या सिंगल कोड बेस में फ्यूज़ कर देते हैं। ये ट्रेडिशनल और सबसे ट्रिवियल स्टार्टिंग पॉइंट है नए एप्लीकेशंस के लिए, जहाँ पे सब कुछ एक ही डायरेक्टरी में डिप्लॉय होता है। तो इस यूनिफाइड सिस्टम के अपने कुछ फ़ायदे हैं और अपने कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो बढ़ते हैं उनकी तरफ। तो इस यूनिफाइड सिस्टम के कुछ टेक्निकल फ़ायदे हैं। पहला तो है लो लेटेंसी। लेटेंसी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करने वाले हैं। इसकी लेटेंसी लो होती है, सारा कोड एक साथ रहता है तो ज़ीरो नेटवर्क कॉल की वजह से कम्युनिकेशन इंस्टेंट होता है। दूसरी बात है सिंपल सिक्योरिटी। एक ही कोड बेस को प्रोटेक्ट करना काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा सीमलेस टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग एफर्टलेस हो जाती है क्योंकि सारे मॉड्यूल्स एक ही लोकल एनवायरनमेंट में होते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका है बिगिनर फ्रेंडली होना, क्योंकि जूनियर डेवलपर्स को डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स की कॉम्प्लेक्स नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसी के साथ ये हमारे एडवांटेजेस। अब यदि एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो बढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो इसकी कुछ स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। इसके बारे में बात करते हैं। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर एक भी मॉड्यूल में बग आया तो पूरा एप्लीकेशन इंस्टेंटली क्रैश हो सकता है। दूसरा है डिप्लॉयमेंट फ्रिक्शन, छोटे से अपडेट के लिए भी आपको पूरे सिस्टम को री डिप्लॉय करना पड़ता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है टेक स्टैक लॉक इन। सारे मॉड्यूल्स एक ही प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से टिके होते हैं। आप लैंग्वेजेस को मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते। और तो इसकी पूरी समरी ये होती है कि रिलायबिलिटी, सबसे पहले तो टेस्टिंग तो इजी है पर एक बग फैटल हो सकता है। ऑपरेशन, इनिशियल सिक्योरिटी सेटअप सिंपल है लेकिन डिप्लॉयमेंट में हैवी फ्रिक्शन है। और तीसरा पॉइंट है हमारा एक्सपीरियंस। तो बिगनर्स के लिए एक्सेसिबल है और लेटेंसी ज़ीरो है, पर टेक्नोलॉजी लॉकिंग का खतरा रहता है। तो यदि हम बात करें इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा कि वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता है कि वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में अंतर क्या है। तो जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि आप विकीपीडिया को एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, तो आप विकीपीडिया के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, आप केवल उनके डेटा को देख सकते हो। इसका मतलब वो एक रीड ऑनली एप्लीकेशन है। तो इस तरह के एप्लीकेशन को हम वेबसाइट बोलते हैं। जबकि यदि आप वेब एप्लीकेशन की बात करें तो ये डायनामिक होते हैं, इंटरेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ, जो कि आज के समय में सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो आप केवल इंस्टाग्राम को वॉच नहीं करते हो, आप इंस्टाग्राम में अपनी पोस्ट शेयर करते हो, अपनी स्टोरीज शेयर करते हो। इस तरह आप उनके डेटा में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हो। तो इस तरह के डायनामिक प्लेटफॉर्म्स को हम वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। और यदि बात करें डेटा फ्लो की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल रीड ऑनली होते हैं, बट वेब एप्लीकेशन रीड एंड राइट फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब आप पोस्ट कर सकते हो, आप वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप वेबसाइट के लिए विकीपीडिया है, जिसका एग्जाम्पल मैंने पहले ही दिया था, जहाँ पे आप केवल उनकी पोस्ट को या उनके आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो। और यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो फेसबुक एंड स्नैपचैट, जहाँ पे आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो यदि मैं बात करूं फाइनल कंक्लूजन की, तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर इनिशियल वे में सिंप्लिसिटी
देता है और स्पीड के लिए परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा एप्लीकेशन स्केल होता है और ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, डेवलपर्स को डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रो सर्विसेज की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है, ताकि डिप्लॉयमेंट के टाइम पे जो हमारी बॉटल नेक्स हैं और जो सिंगल पॉइंट फेलियर्स हैं उनको खत्म किया जा सके। तो उम्मीद है आपको मोनेलिथिक आर्किटेक्चर का ये ब्लूप्रिंट पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं मैक्रो सर्विसेज पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।